आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन के लिए 1 साल की मुद्दत तक 200 रुपए फी सिलेंडर की सब्सिडी फराहम की है, जो 1 साल में 12 सिलेंडर्स पर दी जाएगी। काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में 4% इजाफे की मंजूरी दे दी है। बैडमिंटन में आज स्विस ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के ओंग यिन सिन और त्यू यी से होगा। और मुक्केबाजी में नई दिल्ली में आज शाम खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू गंगाज और स्वीटी बुरा अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के एक रोजा दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद वजीर-ए-आजम जिला चिक्काबल्लापुर और मद्दिनाहल्ली में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह करेंगे। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के जरिए कायम किए गए इस इंस्टीट्यूट में मेडिकल की मुफ्त तालीम दी जाएगी और गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वजीर-ए-आजम आज जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे वो अहमियत के हामिल हैं। मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह से देही इलाकों में बेहतर तिब्बी देखभाल में मदद मिलेगी। मेडिकल कॉलेज से आने वाले डॉक्टर देही इलाकों में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। वजीर-ए-आजम आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी तकसीम कर सकते हैं। वजीर-ए-आजम इफ्तिताह करने के बाद मेट्रो का सफर करेंगे। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन से इस मसरूफ शहर में मुसाफिरों के लिए वक्त की बचत होगी। दावनगिरी में वजीर-ए-आजम एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मरकजी काबीना की इक्तसादी उमूर से मुताल्लिक कमेटी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को एक बड़ी राहत देते हुए हर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी फराहम की है। ये सब्सिडी 1 साल की मुद्दत तक दी जाएगी। नई दिल्ली में कल काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एलपीजी के हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी 1 साल में 12 सिलेंडर्स भरने पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई वजूहात से एलपीजी के बैनुल-अक़वामी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये बात अहम है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को एलपीजी की ज्यादा कीमतों से बचाया जाए। जनाब ठाकुर ने कहा कि 2022-23 में इस पर आने वाला कुल खर्च 6,100 करोड़ रुपए होगा और 2023-24 में यह खर्च 7,680 करोड़ रुपए होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस साल 1 मार्च को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन की तादाद 9 करोड़ 59 लाख थी। मरकजी हुकूमत ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। इस तरह मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशन याफ्ता अफराद को उनकी बेसिक पे का 42% हिस्सा महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। नई दिल्ली में कल काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे मरकजी हुकूमत के 47 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन और 69 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्ता अफराद को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशन याफ्ता लोगों को महंगाई भत्ते की ये एक और किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। ये महंगाई भत्ता इस साल 1 जनवरी से दिया जाएगा। जनाब ठाकुर ने कहा कि दोनों महंगाई भत्तों की वजह से खजाने पर मजमूई तौर पर 12,815 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि महंगाई भत्ते में यह इजाफा उस मंजूर शुदा फार्मूले के मुताबिक किया गया है जो 7वें मरकजी तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष
डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनएम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में तकसीम आम्मा निजाम की इस्लाहात के तहत 19 करोड़ 79 लाख राशन कार्ड्स को डिजिटाइज किया गया है। सारिफिन उमूर की वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बात राज्यसभा में कल एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने कहा कि मुनासिब शरहों की तकरीबन 100% दुकानों को खुदकार बनाने का निशाना हासिल कर लिया गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आलात EPOS नस्ब किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मुल्क में मुख्तस किए गए कुल अनाज का तकरीबन 95% हिस्सा इन EPOS आलात के जरिए तकसीम किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि 27 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके मुकर्ररा तकसीम आम्मा निजाम के जरिए मजीद तग़ज़िया बख्श बनाया गया चावल तकसीम कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मजीद तग़ज़िया बख्श बनाया गया 95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल इस निजाम के जरिए तकसीम किया गया है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि भारत मछली की पैदावार करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जो मछली की आलमी पैदावार की 8% जरूरत को पूरा करता है। जनाब रूपाला ने यह बात राज्यसभा में कल एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क में मछली की मजमूई पैदावार में उस वक्त से इजाफे का रुझान देखने में आया है जब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आगाज हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में 2021-22 में 162 लाख टन से ज्यादा मछली की पैदावार हुई है, जबकि 2019-20 में यह पैदावार तकरीबन 141 लाख टन थी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के सदर दफ्तर में CRPF के 84वें यौम तासीस की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। ये तकरीब जगदलपुर के करीब करनपुर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंपस में मुनक़िद की जा रही है। वजीर दाखिला परेड के मुआयने के अलावा तकरीब में मुख्तलिफ जुमरों के तहत बेहतरीन खिदमात के सिले में फोर्स के अमले को बहादुरी तमगे और ट्रॉफीज भी तकसीम करेंगे। इस साल की यह परेड खुसूसी हैसियत रखती है क्योंकि इसका एहतमाम दूसरी बार दिल्ली में CRPF के सदर दफ्तर के बाहर किया गया है। इस मौके पर मरकजी वजीर हल्बी लहजे में आकाशवाणी से नश्र होने वाले खबरों के हफ्तवारी बुलेटिन का वर्चुअल तरीके से आगाज करेंगे। 15 मिनट का यह हफ्तवारी बुलेटिन जगदलपुर केंद्र से हर इतवार को सुबह 7:30 बजे नश्र किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2030 के आलमी निशाने से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहा है। वजीर-ए-आज़म कल अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी में टीबी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने टीबी मुक्त भारत, पूरे भारत में कम वक्त में टीबी की रोकथाम और इलाज, टीबी की देखभाल का कुनबे पर मरकूज मॉडल और 2023 की टीबी की सालाना रिपोर्ट जारी किए जाने जैसी पहल का आगाज भी किया। एक खुसूसी सीरीज में आकाशवाणी वजीर-ए-आज़म की मन की बात से उनके कुछ चुनिंदा बयानात पेश कर रहा है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 21वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंक जिनमें प्रधानमंत्री ने करदाताओं से अपील की है कि टैक्स चुकाओ, चैन से रहो, कोई नहीं करेगा तंग। देश में कुछ साल पहले तक कर बचाने के लिए कई बार वैध तो कई बार अवैध तरीके अपनाए जाते रहे। कई बार इसकी वजह टैक्स संग्रह की कठिन प्रक्रिया रही तो कई बार मानवीय प्रवृत्ति। सरकारी तंत्र भी चोरों के खिलाफ कदम उठाता रहा, जिस पर कभी कभी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही जहां कर ढांचा दुरुस्त किया, वहीं कर चुकाने की प्रक्रिया सहज बनाई गई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने 26 जून 2016 को मन की बात में करदाताओं से अपील करते हुए कहा था, अब करदाता को
सरकार की कर व्यवस्था से जुड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है, हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। मरकजी सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के एक्ट एफ्स्पा के तहत शोरशज़दा इलाके में इसके निफाज की मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी कर दी है। दाखिली उमूर की वजारत की तरफ से जारी किए गए 2 अलहदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों रियासतों में अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसिल खाने और लंदन में भारतीय मिशन पर हमले किए हैं, न कि वो सिर्फ यकीन दहानी पर इत्तेफाक करे। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने तोड़फोड़ के इन वाकयात के बारे में अमरीका और इंग्लैंड की हुकूमतों से सख्त बातचीत की है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने अगले 4 दिन तक शिमाल मशरकी भारत में हल्की से औसत बारिश और गरज चमक के साथ छींटे का इम्कान जाहिर किया है। उसने कहा है कि मगरबी सम्त से मौसम में होने वाली तब्दीली देखी गई है। बैडमिंटन में आज स्विस ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के ओंग यिन सीन और त्यो यी से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग की भारतीय जोड़ी ने स्विट्जरलैंड के बेसल में डेनमार्क की जोड़ी को 21-15, 10-21, 15-21 से हराया। नई दिल्ली में आलमी खवातीन की मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज शाम नीतू गंगास 45 से 48 किलोग्राम जुमरे में और स्वीटी बुरा 75 से 81 किलोग्राम के अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 72 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत मंसूख किए जाने की खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया है। अखबारों के मुताबिक हत्या-ए-इद्दत मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कांग्रेस ने कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने वज़ीर-ए-आज़म के हाथों वाराणसी में 28 तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमवतनों को रमजान की मुबारकबाद दी। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा और प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। लोकसभा में हंगामा आरई के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर। इस खबर पर हिंदुस्तान एक्सप्रेस, प्रताप और मिलाप ने तवज्जो मरकूज की है। सिसोदिया की दरखास्त की जमानत पर फैसला महफूज। इस खबर को मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने उजागर किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा अखबार मशरिक ने एक दूसरी खबर को अवलियत दी है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत कलअदम तंजीम के अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला सादिर किया है। कोविड-19 के दौरान रिहा किए गए तमाम कैदी 15 दिन के अंदर खुदसुपुर्दगी करें सुप्रीम कोर्ट। इस खबर को अखबार मशरिक और मिलाप ने अहमियत दी है। जबकि रोजनामा इंकलाब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोधा को खराज अकीदत पेश किए जाने और दिल्ली में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक ड्रिल से मुताल्लिक खबरों को खुसूसियत के साथ शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी काबीना ने उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन के लिए 1 साल की मुद्दत तक 200 रुपए फी सिलेंडर की सब्सिडी फराहम की है, जो 1 साल में 12 सिलेंडर्स पर दी जाएगी। काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में 4% इजाफे की मंजूरी दे दी है। बैडमिंटन में आज स्विस ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के ओंग यू सिन और त्यो यी से होगा। और मुक्केबाजी में नई दिल्ली में आज शाम खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू गंगास और स्वीटी बुरा अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।